एक सवाल है, क्या कोई वाकई अमीर है? ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन चलिए आज दौलत को एक बिल्कुल ही नए जाविये से देखते हैं, साहिल ब्लूम के नज़रियात की रोशनी में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक हकीकी भरपूर जिंदगी सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं बढ़कर होती है। आइए मिलकर इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बचपन से हमारे जहनों में यही बात डाली जाती है ना, कि अगर कामयाब होना है तो बहुत सारा पैसा कमाओ, बड़ी गाड़ी हो, शानदार घर हो। हमारे मुआशरे ने यानी सोसाइटी ने कामयाबी का एक पैमाना सेट कर दिया है और हम सब जाने अनजाने में इसी दौड़ में भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी क्या अंदर से वो खुशी, वो सुकून महसूस होता है? क्या ये वाकई वही जिंदगी है जिसका ख्वाब देखा था? ये वो सवाल है जो हमें जरा रुककर गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। तो हमारा पहला कदम है दौलत के इस फरेब को समझना। आइए सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि दौलत का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। जरा इन दो दोस्तों अमित और रोहन की कहानी पर गौर कीजिए। अमित एक बहुत बड़ी कंपनी में लाखों रुपए कमाता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? फैमिली के लिए वक्त नहीं, सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है और हर वक्त टेंशन। दूसरी तरफ रोहन है जो अमित से बहुत कम कमाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता है, अपने शौक पूरे करता है और वो खुश है। अब अगर हम मुआशरे की नज़र से देखें तो अमित बहुत कामयाब है। भाई उसके पास पैसा है, लेकिन क्या वो खुद को कामयाब समझता है? क्या वो वाकई एक भरपूर जिंदगी गुजार रहा है? यही वो नुक्ता है जहां हमें कामयाबी की असल तारीफ पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और आजकल इस उलझन की एक बहुत बड़ी वजह है मुवाजना, यानी कंपैरिजन का जाल। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, लोगों की चमकती दमकती जिंदगियां देखते हैं, महंगी गाड़ियां, शानदार छुट्टियां, और सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन हम उस तस्वीर के पीछे की कहानी नहीं देखते, वो कुर्बानियां, वो मेहनत, वो तनाव। ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी का सफर, हर किसी की कहानी अलग होती है। तो असल बात यह है कि हकीकी कामयाबी दूसरों की बनाई हुई तारीफों पर पूरा उतरने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी कामयाबी की तारीफ खुद बनाने का नाम है। ये समझने का नाम है कि आपके लिए असल में क्या चीज़ अहम है। अच्छा, तो अगर मुआशरे की दी हुई तारीफ ठीक नहीं, तो फिर सही क्या है? कामयाबी की नई तारीफ कैसे बनाई जाए? आइए अब इस पर बात करते हैं। अपनी सच्ची कामयाबी को जानने के लिए खुद से ये 5 सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पहला, कौन सी चीज मुझे सच्ची हकीकी खुशी देती है? दूसरा, जरा सोचिए, अगर पैसे की कोई फिक्र ना हो तो मैं कैसी जिंदगी गुजारना चाहूंगा? तीसरा, क्या मेरा मौजूदा रास्ता, मेरा काम मुझे अंदरूनी सुकून दे रहा है? चौथा, मैं ये सब कुछ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? और सबसे अहम 5वां सवाल, जब जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं कैसी जिंदगी को मुड़कर देखना चाहूंगा? इन सवालों के जो जवाब आपके दिल से निकलेंगे, वही दरअसल आपकी मुनफरिद कामयाबी का नक्शा है, आपका ज़ाती रोड मैप। यही जवाब बताएंगे कि आपके लिए असल दौलत क्या है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस। ये एक मुसलसल सफर है। वक्त के साथ साथ आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी और इसमें कोई हर्ज नहीं। जिंदगी के हर मरहले पर कामयाबी के मायने बदल सकते हैं। दौलत की तमाम इकसाम में से एक दौलत ऐसी है जो सबसे कीमती है, और वो है वक्त। क्यों? क्योंकि पैसा तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं ला सकते। वक्त की दौलत का मतलब ये नहीं कि आप फारिग बैठे रहें, नहीं, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। ये वो आज़ादी है कि आप ये फैसला खुद करें कि आप अपना वक्त कहाँ और कैसे गुजारेंगे, ना कि कोई और आपके लिए फैसला करे। ये उसूल बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा है। आप हमेशा मजीद पैसा कमा सकते हैं, इसके रास्ते मौजूद हैं, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वो कभी वापस नहीं आ सकता। यही वो चीज़ है जो वक्त को हमारा सबसे कीमती असासा बनाती है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जिंदगी जहां रोजाना 14 से 15 घंटे सिर्फ काम में गुजर जाते हैं। ठीक है, बैंक में पैसा बहुत होगा, लेकिन क्या अपने प्यारों के लिए, अपने शौक के लिए या अपनी सेहत के लिए वक्त है? ऐसी जिंदगी पैसों के लिहाज से तो अमीर हो सकती है, लेकिन वक्त के मामले में बिल्कुल गरीब। तो अपने वक्त का कंट्रोल वापस कैसे हासिल किया जाए? कुछ अमली तरीके हैं। एक, एनर्जी कैलेंडर बनाएं, यानी अपने सबसे मुश्किल काम उस वक्त करें जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। गैर जरूरी चीजों को नहीं कहना सीखें। यकीन करें, यह आपके वक्त को बचाने का सबसे ताकतवर हथियार है। और सबसे अहम बात, अपने कैलेंडर में फैमिली और अपने शौक के लिए बाकायदा वक्त निकालें।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए निकालते हैं। वक्त तो सिर्फ एक किस्म है। एक वाकई भरपूर जिंदगी के लिए हमें दौलत की तमाम इकसाम में तवाज़ुन पैदा करना होता है। तो चलिए अब दौलत की इन 5 इकसाम पर एक नज़र डालते हैं। पहली है माली दौलत यानी फाइनेंशियल वेल्थ। ये वो पैसा और असासे हैं जो आपको अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की आज़ादी देते हैं। ये बहुत अहम है, ये एक बुनियाद है, लेकिन ये पूरी इमारत नहीं है। दूसरी है समाजी दौलत यानी आपके रिश्ते, आपके दोस्त, आपका खानदान। ये वो लोग हैं जो अच्छे और बुरे हर वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तीसरी है ज़हनी दौलत यानी ज़हनी सुकून और सोच की शफाफियत। ये तनाव, परेशानी और हर किस्म की ज़हनी उलझनों से आज़ादी है। सच तो ये है कि अगर दिमाग पुरसुकून ना हो तो दुनिया की कोई दौलत अच्छी नहीं लगती। चौथी किस्म है जिस्मानी दौलत, आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती। ये वो तवानाई है जो आपको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ होने की ताकत देती है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये हैं वो 5 दौलतें, माली, सामाजी, ज़हनी, जिस्मानी और वक्त की। याद रखिए, हकीकी अमीरी इनमें से किसी एक में बहुत ज़्यादा अमीर होना नहीं है, बल्कि इन पांचों के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करने का नाम है। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, इन पांचों दौलतों के दरमियान तवाज़ुन यानी बैलेंस कैसे कायम किया जाए। ये एक फ़न है और एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए इस फ़न को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये चार्ट एक गैर मुतवाज़न ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल पेश करता है। आप देख सकते हैं कि माली दौलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन समाजी और जिस्मानी दौलत वो बहुत कम है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने पैसा कमाने के चक्कर में अपने रिश्ते और अपनी सेहत दोनों को कुर्बान कर दिया। और ये बात बिल्कुल सच है कि बाकी तमाम दौलतों को दांव पर लगाकर किसी एक दौलत के पीछे भागना एक खोखली जीत की तरह है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान अंदर से खाली ही महसूस करता है। हमारी जिंदगी के भी मौसम होते हैं। हर मौसम की अपनी तरजीहात होती हैं। मिसाल के तौर पर 20 की दहाई में अक्सर फोकस करियर बनाने और दोस्तों पर होता है। 30 और 40 की दहाई में खानदान और अपने लिए वक्त निकालना ज़्यादा अहम हो जाता है। और फिर 50 के बाद सेहत और ज़हनी सुकून से बढ़कर कुछ नहीं लगता। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि आप शऊरी तौर पर यानी सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के मौजूदा मौसम को पहचानें और उसके मुताबिक अपनी तरजीहात का इंतखाब करें। ये समझना कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या अहम है, तवाज़ुन की तरफ पहला कदम है। इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमली टूल है। हर हफ्ते के आखिर में चंद मिनट निकालकर खुद से पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते अपनी जिस्मानी सेहत में कुछ इन्वेस्ट किया, ज़हनी सुकून के लिए कुछ किया, रिश्तों को वक्त दिया। ये एक छोटा सा चेक इन आपको हमेशा ट्रैक पर रखने में मदद देगा। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं कि इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू किया जाए ताकि आप अपनी कामयाबी की कहानी के मुसन्निफ खुद बन सकें। एक हकीकी अमीर जिंदगी का रास्ता इन 6 आसान इकदामात में खुलासा किया जा सकता है। नंबर 1, माशरे की दी हुई तंग नज़र तारीफ को मुस्तरद कर दें। नंबर 2, उन 5 दौलतों के अपने लिए मानी मुतय्यन करें। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी के मौजूदा मौसम को पहचानें। नंबर 4, इस मौसम के हिसाब से अपनी तरजीहात तय करें। नंबर 5, शौरी तौर पर 5 शोबों में वक्त व तवानाई लगाएं। और नंबर 6, बाकायदगी से अपनी तरजीहात का जायज़ा लें और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें तब्दील करें। हमेशा याद रखें, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी कहानी है और इस कहानी के मुसन्निफ, उसके ऑथर आप खुद हैं। कलम आपके हाथ में है और आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी कामयाबी की वो तारीफ लिखें जो आपके दिल को सुकून दे। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, आपकी कामयाबी की कहानी कैसी होगी? आप इसे किस तरह लिखना चाहेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी आने वाली ज़िंदगी की सिमत तय करेगा।